नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु टिप्स पर स्वागत है। दोस्तों, हमारा घर हमारे लिए मात्र 4 दीवारों और छत से बनी एक वास्तु नहीं होती है, बल्कि किसी का सपना होता है तो किसी के जीवन भर की कमाई होती है। हर व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है और अपने घर की खुशहाली के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। हर व्यक्ति अपने घर में सुख सुविधा की हर एक वस्तु को लाना चाहता है और इसलिए अपने घर को ढेर सारी वस्तुओं से भर देता है। हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं होती है, उनमें से कुछ वस्तुएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और उनके हमारे घर में होने से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ता है। और इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो न तो बहुत महत्वपूर्ण होती है और ना ही उनका हमारे जीवन में कोई अर्थ होता है, बल्कि घर में पड़े पड़े ये वस्तुएं हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव ही डालती है। इसका कारण यह है कि इस सृष्टि में पाई जाने वाली सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिन्हें शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अंदर एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है। आप चाहे सोना चांदी, भगवान की मूर्ति भी ना रखे, लेकिन ये चीजें अपने घर में जरूर रखे। इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा है। इनकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इन चीजों को सही दिशा में रखने से घर में पवित्र और मंगलमय वातावरण का निर्माण होता है। उस घर में रहने वाले सदस्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है तो आप निश्चित ही इन वस्तुओं को घर में रखें, लेकिन रखते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि दिशा का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जो नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करती है, इसीलिए उन्हें तुरंत ही घर से बाहर निकाल दे अथवा उन्हें ऐसी दिशा में रख दे जहां से उनकी ऊर्जा संपूर्ण घर में फैले नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कि वास्तु के अनुसार वह कौन सी चीजें हैं जो शुभ परिणाम देती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज के बारे में आप सभी जानते हैं, वह है घर के आंगन में हमेशा तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का निवास होता है, जिनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही तुलसी के पौधे से आसपास के वातावरण में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है और प्राणवायु ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। दूसरी चीज है दोस्तों, हमारे घर के ईशान्य कोण में धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और उनके साथ विष्णु जी का फोटो जरूर लगाना चाहिए और प्रतिदिन उनकी पूजा भी करनी चाहिए। यदि मां लक्ष्मी की ही तस्वीर हो तो उन्हें हमेशा कमल पर विराजमान आशीर्वाद की मुद्रा में और हाथों से सिक्के गिराते हुए होना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि घर में धन के देवता कुबेर का भी फोटो होती है तो भी हमें धन के विषय में कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन इन्हें ईशान दिशा में, अर्थपूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में ही लगाना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों, घर की उत्तर दिशा में यदि हम पिरामिड, धातु का कछुआ या मछली का टैंक रखें तो इसमें से निकलने वाली सकारात्मक तरंगों से हमारे घर का वातावरण सुखद हो जाता है और सारी नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। चौथी चीज है दोस्तों, नमक। नमक की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से हुई है, इसीलिए ये बहुत ही शुभ पदार्थ है। नमक में किसी भी तरह की नकारात्मकता को सोख लेने की शक्ति होती है और राई में बुरी नजर को तोड़ने की क्षमता होती है। इसलिए अपने घर से नमक और राई को कभी भी समाप्त होने ना दे तथा घर के मुख्य द्वार पर हमेशा किसी लाल रंग की छोटी पोटली में नमक और राई मिलाकर टांग दे। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। पांचवी चीज है दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार अपने रसोई घर की उत्तर दिशा में पानी से भरा हुआ घड़ा जरूर रखना चाहिए। पानी से भरा हुआ घड़ा समृद्धि और संपन्नता की निशानी होता है। छठी बात है दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से ही हमारे घर में विभिन्न रूपों में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है, इसलिए हमेशा अपने मुख्य द्वार का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से घर में सुख शांति भी आती है और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति भी होती है। सातवीं वस्तु है दोस्तों, घर की पूर्व दिशा में मोर का पंख रखना बहुत शुभ होता है। घर में मोर पंख लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और धन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन मोर का पंख पाने के लिए मोर को कष्ट देकर पाए हुए मोर पंख का कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए जहां पर मोर ज्यादा होते हैं उस जगह पर यदि नीचे गिरा हुआ मोर पंख आपको मिलता है
तो वहीं मोरपंख बहुत शुभ होता है। 8वीं चीज है फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी में भी अशुभ शक्तियों और नकारात्मकता को सोखने की क्षमता होती है। इसलिए घर के सभी कोनों में फिटकरी का टुकड़ा रखें। घर से नकारात्मकता को दूर करने का यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष वस्तुएं जिनसे हम अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। अब हम उन वस्तुओं के विषय में जानेंगे जो किसी भी घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपने घर में कभी भी टूटी फूटी वस्तुएं और कूड़ा कचरा जमा ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। इनसे उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से घर में अशुभता आती है। अपने घर में कभी भी खाली मटका या घड़ा ना रखें। घर में खाली घड़ा या मटका रखने से घर में संपन्नता की कमी आती है। बंद घड़ी दुर्भाग्य की निशानी है। इससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। घर में हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच वाली तस्वीरें ही लगानी चाहिए। युद्ध की, रोते हुए व्यक्ति की या ऐसी कोई तस्वीर ना लगाएं जिनसे हमें नकारात्मकता का एहसास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भी अपने घर में इन वस्तुओं को जरूर रखें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें और